ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के 6वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में 4 सूत्र हैं। इनमें से 2 सूत्रों का विचार हम लोग कर चुके हैं। तृतीय सूत्र का विचार आज होना है। द्वितीय सूत्र से आत्मा को देह परिमाण मानने वाले दिगंबरों के मत में आत्मा का देह परिमाणत्व कैसे अनुपपन्न है, इसे बताया गया द्वितीय सूत्र से। तृतीय सूत्र से भी देह परिमाणता के विषय में ही चर्चा है। तृतीय सूत्र के द्वारा जिस शंका का निराकरण करना है आहतों के, उस शंका को भाष्यकार भगवान अथ पर्यायण इत्यादि से बता रहे हैं। भाष्य में अथ पर्यायण, ये जो आहतों की शंका को बताने वाला भाष्य वाक्य है, इसकी अवतरण टीका है। इस अवतरण टीका को देखिए। हैं? क्या? नहीं, सिद्धांत सूत्र है। शंका खाली भाष्य में बताई जा रही है और उस शंका का उत्तर सिद्धांति दे रहा है, इसलिए सूत्र सिद्धांत कहाँ है। लेकिन इस सूत्र से जिस आशंका का समाधान करना है वह आशंका है आरहतों की। उसे भाष्यकार भगवान अथ पर्यायण इस वाक्य से बता रहे हैं। तो अथ इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका को देखिए। व्रत कथन पूर्वक टीकाकार अथ इत्यादि भाष्य का अवतरण लिखते हैं। पहले व्रत कथन करते हैं। एवं जीवावयवा नित्या इति मते देहमानत्वं निरस्तम। यानी आर्हतों में भी अनेक विचारक हैं और अनेक विचारकों में से एक विचारक का मत ऐसा है कि देह परिमाण आत्मा है और सावयव है और आत्मा के जो भी अवयव हैं वे नित्य हैं। देह परिमाण यानी मध्यम परिमाण होने वाला होने से वह सावयव होगा, लेकिन उसके अवयव सब के सब नित्य हैं। यदि देह परिमाण मानेंगे और वो सावयव होगा और सभी अवयव नित्य होंगे, तो जो दोष आता है, यदि मनुष्य परिमाण वाला ही आत्मा है, मनुष्य शरीर परिमाण वाला, और वह सावयव है और नित्य अवयव है उसके, तो उतना ही रहेगा हमेशा। उतना ही रहेगा तो हाथी के शरीर में जाएगा तो एक कोने में ही बैठेगा, बाकी अंश में निर्जीवत्व ये दोष बताया था। और मनुष्य शरीर से निकल करके चींटी के शरीर में जाएगा तो आत्मा तो उतना ही रहना है, अवयव उतने ही है, तो पूरा का पूरा उस शरीर में समा नहीं पाएगा, तो शरीर के बाहर भी कुछ अवयव से आत्मा को मानना पड़ेगा, रहता है करके। ये सब दोष बता करके एवंच आत्मा कार्ष्ण्यम, इस द्वितीय सूत्र से आत्मा के देह परिमाणता का निराकरण हुआ। ये व्रत कथन टीकाकार ने एक वाक्य में किया।
कि एवं जीवावयवा नित्या इति मते, यानी जैनों में जो विचारक ये मानते हैं कि जीवों के जीव सावयव और वो अवयव नित्य हैं, उनके मत में देह परिमाणत्व का निराकरण एवं चात्मा कार्ष्ण्यम इत्यादि से किया गया इस सूत्र से। अब दूसरे जो विचारक हैं वे आत्मा को सावयव ही मानते हैं, लेकिन आत्मा के सभी अवयवों को नित्य नहीं मानते। वे कहते हैं आत्मा के अनेक अवयवों में से कुछ अवयव ही ऐसे हैं जो नित्य होते हैं और बाकी तो आगमापायी हैं। आवश्यकता पड़ी, बृहत शरीर में आत्मा गया तो बाहर आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, पहले से जो अवयव हैं उनके साथ आत्मा बड़ी हो जाती है। और मनुष्य शरीर से छोटे शरीर में चला गया, चींटी आदि के, तो कुछ अवयव घट जाते हैं। जो नित्य हैं वो तो सभी शरीरों में बने रहेंगे और जो आगमापायी हैं वे आते जाते हैं आवश्यकता के अनुसार। ऐसा दिगंबरों में ही कुछ विचारकों का मानना है। उनकी ये मान्यता बताई जा रही है कि संप्रति जीवस्य केचित एव कूटस्था अवयवा अन्ये तु आगमापायिन इति शंकते अथ इति। तो संप्रति यानी इस द्वितीय सूत्र के द्वारा निवर्त्य शंका के रूप में क्या किया जा रहा है कि जैनों के द्वारा ये शंका की जा रही है कि जीवस्य केचित कूटस्था अवयवा, जीव के कुछ अवयव नित्य हैं, नाश रूप विकार से विकृत होने वाले नहीं है, निर्विकार है। और अन्य तु आगमापायिन, और बाकी अवयव आने जाने वाले हैं, आगमापायी हैं। इति शंकते, इस प्रकार की शंका दिगंबरों में से कुछ विचारक विशेषों की है, जिनके मत में आत्मा के अवयव कुछ नित्य हैं और कुछ आगमापायी हैं। इस मत के अपनाने वाले जो विचारक हैं दिगंबरों में, उनकी ये शंका है और उसका निराकरण द्वितीय सूत्र से किया जाएगा उस शंका का। तो पहले शंका बताई जा रही है कि अथ पर्यायेण बृहत् शरीर प्रतिपत्तौ केचित जीवावयवा उपगच्छन्ति तनु शरीर प्रतिपत्तौ च केचित अपगच्छन्ति इति उच्चेत। इस प्रकार की आशंका यदि आर्हत करते हैं, आर्हतों के द्वारा यदि ऐसा कहा जाए आत्मा के परिमाण के विषय में, पूर्व में जो दोष बताए थे उन दोषों का निराकरण करने के लिए कुछ विचारक ऐसा कहें कि अथ पर्यायेण, यानी युगपत तो दोनों शरीर को प्राप्त होगा नहीं आत्मा, मनुष्य शरीर से निकलेगी आत्मा, तो ऐसा नहीं होगा कि उसी समय हाथी के शरीर में भी जा रही हो और चींटी के शरीर में भी जा रही हो। मनुष्य शरीर से निकल करके पर्याय से, क्रम से क्या हो जाएगा, वो या हाथी का शरीर या चींटी का शरीर प्राप्त होगा। तो यदि बड़ा शरीर प्राप्त होता है मनुष्य शरीर की अपेक्षा, तो जो स्थायी अवयव हैं उन अवयवों के साथ आत्मा के
और अवयव आकर के जुड़ जाते हैं, आगम हो जाता है अवयवों का। और हाथी के शरीर में पूर्ण रूप से व्याप्त हो सके इतने परिमाण वाला वह आत्मा बन जाता है। जो निश्चित अवयव थे उन अवयवों के साथ और आकर के जुड़ गए और पूरे हाथी के शरीर में आत्मा व्याप्त हो गई, ये माना जाएगा। और यदि फिर हाथी के शरीर से निकल करके चींटी के शरीर में गई वो आत्मा, तो चींटी के शरीर में सबके सब तो आ नहीं पाएंगे अवयव। तो जितने चींटी के शरीर के लिए अपेक्षित हैं चींटी के शरीर में व्याप्त होने के लिए, उतने रह जाते हैं और बाकी चले जाते हैं। ये पर्याय है। आत्मा है तो चेतन ही है, आत्मा है तो चेतन है, चेतन है, आत्मा तो चेतन ही है उनके यहां भी। तो ये जो है इस प्रकार की शंका कर रहे हैं कि पर्यायण बृहत् शरीर प्रतिपत्तो, शरीर बड़ा प्राप्त हो जाएगा यदि मनुष्य शरीर से, तो केचित जीवावयवा उपगच्छन्ति, उस शरीर में कुछ आ जाते हैं। और तनु शरीर प्राप्त हो, सूक्ष्म यानी अल्प शरीर प्राप्त हो जाए चींटी जैसा, तो केचित अपगच्छन्ति, चले जाते हैं। इति आर्हतै यदि उच्चेत, आर्हतों के देह परिमाण, हाँ, ऐसा बता करके देह परिमाणताम आशंकेत, ऐसा लगाना, देह परिमाणता की शंका कि इस प्रकार देह परिमाण ही आत्मा है और जो दोष बताए थे उन दोष को परिहार की शंका इस प्रकार वो करेंगे कि देह परिमाणता निर्दोष है, ऐसे जोड़ना पड़ेगा ऊपर से। देह परिमाण इति देह परिमाणताम, देह परिमाणता निर्दोष निर्दोषा इति शंकते, ऐसा लगाना पड़ेगा। ये बता करके देह परिमाणता को निर्दोष बताएंगे। ये जो हाथी का शरीर कुछ अंश में निर्जीव, चींटी के शरीर में आत्मा का बाहरी रहने की ये सब जो आपत्तियां बताई थी वो सब आपत्तियां नहीं है, और देह परिमाणता आत्मा की निर्दोष है, ऐसी आशंका यदि जैन करते हैं तो सूत्रकार उत्तर दे रहे हैं नच इत्यादि से। यानी ऊपर से थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा इस वाक्य में। हाँ, ऐसा अभ्युपगम करके जो दोष बताए गए थे प्रथम इस सूत्र में, वो दोष देह परिमाणता भी आत्मा की स्वीकार करने पर नहीं आएंगे, देह परिमाणता निर्दोष है, इति शंकते, ऐसी शंका यहां पर हुई। और इस शंका का निराकरण अभी कर रहे हैं सूत्र से। पहले शंका वाक्य का भी अर्थ बता रहे हैं टीकाकार। बृहत् तनु कायाप्तौ जीवस्य अवयव आगमापायाभ्याम देहमानत्वम इत्यर्थ। इस वाक्य का यह अर्थ हुआ कि बृहत् काय प्राप्तौ, बृहत् और तनु ये दोनों काय के विशेषण है। यहां तनु शब्द शरीर के लिए नहीं है, यद्यपि तनु शब्द का अर्थ शरीर भी होता है, लेकिन यहां तनु शब्द सूक्ष्म अर्थ में है, अल्प अर्थ में। नहीं तो काय और तनु ये दोनों पर्याय शब्द हो जाएंगे, इसलिए तनु शब्द का अर्थ शरीर नहीं है। हाँ, यानी बृहत् शरीर हाथी जैसा, हाँ, और तनु यानी छोटा शरीर चींटी जैसा, और काय शब्द का अर्थ है शरीर, इसलिए बृहत् और तनु ये दोनों विशेषण हैं काय के। और आप्तो का अर्थ है प्राप्तो,
बृहत काय प्राप्त हो और तनु काय प्राप्त हो, ऐसा अर्थ निकलेगा। अरे ये किसको प्राप्त हो रहा है शरीर, छोटा या बड़ा? और जीव को। तो जीवस्य अवयव आगम अपायाभ्याम, जीव को बड़ा शरीर प्राप्त होता है तो जीव के अवयव आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और जीव को यदि छोटा शरीर प्राप्त होता है तो अपाय हो जाता है, चले जाते हैं अवयव। तो इस प्रकार जो भी शरीर उसे प्राप्त हो उस पूरे शरीर में व्याप्त होकर के रहेगा, और जो शरीर प्राप्त होगा उस शरीर के परिमाण वाला ही आत्मा बना रहेगा। अवयवों के आगम और अपाय को लेकर के, अवयवों का यह आगम और अपाय ही पर्याय है, और इस पर्याय से देह परिमाणता आत्मा में है। और ये देह परिमाणता जो है निर्दोष है। जो दोष आ रहा था अकार्ष्ण्य, वो दोष नहीं आएगा। ये तो आर्हतों की शंका वाक्य का अर्थ निकला। अब कहते हैं सूत्रेण परिहरति। वेद व्यास जी आर्हतों की इस आशंका का सूत्र से समाधान करते हैं, इसलिए सिद्धांत सूत्र है। तो सूत्र का उच्चारण किया जाए। न च पर्यायादप्य विरोधो विकारादिभ्य न च पर्यायादप्य विरोधो विकारादिभ्य तो पर्याय का अर्थ है आगमापाय अवयवों का। तो पर्यायाद अपि का अर्थ निकलेगा अवयवानाम आगम अपायाभ्याम अपि, अवयवों के बृहत शरीर में आगम से और तनु शरीर में अपाय से भी, अपि शब्द का अर्थ है भी, देह परिमाणता के विषय में अविरोध आर्हत नहीं बता सकते। आत्मा की देह परिमाणता अवयवों के आगम अपाय को लेकर के अविरुद्ध होगी, उपपन्न होगी, ये नहीं कह सकते। अविरोध नहीं है का मतलब विरोधी है। दो नए जो हैं अवश्य प्राप्ति दिखाते हैं। तो आत्मा के अवयव के आगम और अपाय को दिखा करके भी आत्मा के देह परिमाणता को निर्दोष नहीं बताया जा सकता। का मतलब दोष रहता ही है। क्या दोष रहेगा इस पक्ष में? तो कहते हैं इस पक्ष में कई एक दोष आ जाएंगे। तो वहां तो अकार्ष्ण्यम, आत्मा कार्ष्ण्यम एक वचनी था और आदि शब्द को भी नहीं जोड़ा था दोष बताते समय। और यहां पर तो विकारादिभ्य, विकारादि ये आदि शब्द जोड़ा है और बहुवचन किया है, यानी अनेक दोष है इस पक्ष में। तो आत्मा के अवयवों का आगम अपाय मान करके आत्मा की देह परिमाणता को निर्दोष बताने वाले जो हैं उनके मत में तो एक दो दोष नहीं अनेक दोष हैं। इसलिए विकारादिभ्य, विकार आदि अनेक दोष आ जाते हैं। वो सारे दोष भाष्य में आपको बताएंगे भाष्यकार भगवान। तो भाष्य को देखिए अब।
सूत्रस्थ आगमापाय शब्द का अर्थ पर्याय शब्द का अर्थ टीकाकार ने किया आगमापायो पर्याय, यानी सूत्र में जो पर्यायात ये पंचम्यंत है उसका अर्थ समझना आगम और अपाय। किनका आगम और अपाय? अवयवों का, आत्मा के। और वो आगम और अपाय मान करके भी देह परिमाणता अविरुद्ध नहीं है, विरुद्ध ही है, सदोषी है। तो इसे कहा जा रहा है भाष्य में न च पर्यायेणापि अवयव उपगम अपगमाभ्याम एतद् देह परिमाणत्वं जीवस्य अविरोधेन उपपादयितुम शक्यते। न च का अन्वय शक्यते के साथ जाएगा। तो पर्यायाद अपि यानी पर्यायण अपि, और पर्यायण अपि का भी अर्थ कर रहे हैं अवयव उपगम अपगमाभ्याम, जीव के अवयवों का उपगम और अपगम मान करके भी एतत् यानी देह परिमाणत्वम, ये जो आर्हतों को अपेक्षित आत्मा का देह परिमाणत्व है, जीवस्य देह परिमाणत्वम अविरोधेन उपपादयितुम न च शक्यते। जीव में देह परिमाणत्व को अविरोध से बता नहीं सकते, यानी जीव की देह परिमाणता अविरुद्ध नहीं है, विरोध रहित नहीं है। जीव को देह परिमाण मानने पर आगम अपाय को लेकर के भी अनेक विरोध उपस्थित होते हैं। तो न च पर्यायात अपि अविरोध, इतने पदों का अर्थ भाष्य में हुआ शक्यते तक। विकारादिभ्य ये हेतु वाक्य है, इसका अवतरण है भाष्य में पूर्व पक्षी के प्रश्न द्वारा कि कुतः, यानी आत्मा के अवयवों का आगम अपाय मान करके आत्मा के देह परिमाणता को निर्दोष क्यों नहीं बताया जा सकता, निर्दोष क्यों नहीं सिद्ध किया जा सकता, किस कारण से सिद्ध नहीं कर सकता? ये कुतः शब्द से आर्हतों ने पूछा। वेद व्यास जी ने उत्तर दिया उनके इस प्रश्न का, हेतु बताया। उन्होंने हेतु पूछा ना कि किस हेतु से आगमापाय मान करके आत्मा के देह परिमाणता को निर्दोष नहीं कर सकते। तो हेतु बताते हैं कि विकारादिभ्य, यानी विकारादि दोष प्रसंगात, ये हेतु बताया। और इस हेतु का अवतरण है टीका में। किम आगमापायिनाम अवयवानाम आत्मत्वम अस्ति न वा। ये दो विकल्प सिद्धांती आरतों के प्रति कर रहा है कि आप कहते हो कि आत्मा के अवयव दो प्रकार के हैं। कुछ कूटस्थ अवयव है, स्थायी नित्य अवयव है, वो हमेशा रहने वाले हैं, और कुछ आने जाने वाले हैं। तो जो आने जाने वाले आत्मा के अवयव हैं उनमें आत्मत्व रहता है या नहीं रहता, उसे उन्हें भी आत्मा मानते हैं या अनात्मा मानते हैं। तो ये सिद्धांतियों ने दो विकल्प आर्हतों के प्रति किए कि किम आगमापायिनाम अवयवानाम आत्मत्वम अस्ति, ये जो आत्मा के पास आने जाने वाले अवयव हैं, स्थिर अवयवों के पास, उनमें आत्मत्व है कि नहीं है, वे आत्मा है कि अनात्मा है। यदि कहेंगे कि आत्मा है तो उस पक्ष में दोष है। आने जाने वाले जो अवयव हैं उनमें भी कूटस्थ अवयवों के तरह आत्मत्व ही है, वे भी आत्मा है। हाथी के शरीर में प्रविष्ट हुई
आत्मा के साथ आकर के बाहर से जुड़े हुए जो अवयव है हाथी के शरीर में, फिर आत्मा जिनके कारण माना गया कि पूरे हाथी के शरीर में आत्मा व्याप्त है, ऐसे आए हुए आगंतुक अवयव, उनमें भी आत्मत्व है, ऐसा मानेंगे यदि तो आद्य पक्ष हुआ। तो आद्य कल्पे, प्रथम कल्प में क्या कर रहे हैं, ये आह यानी प्रथम कल्प में दोष बता रहे हैं, आद्य कल्प के विषय में दोष बता रहे हैं। आद्य आह यानी प्रथम कल्प के विषय में सिद्धांति का ये कथन है। यदि उनमें भी आत्मत्व मानेंगे तो क्या हो जाएगा कि विकारादि दोष प्रसंगात, ये सिद्धांतियों ने कहा आना जाना दोष ही है। अपाय कहते विनाश को, आगम कहते उत्पत्ति को, और जन्म उत्पत्ति है, जन्म विकार है कि नहीं, और अपाय है ध्वंस विनाश, वह भी विकार है। तो आगमापाई हो गए का मतलब उत्पन्न होने वाले नष्ट होने वाले जो अवयव हैं वो भी आत्मा ही है, उनमें भी आत्मत्व है का मतलब वो भी आत्मा है। तो आत्मा में उन आगमापाई अवयवों का जो जन्म है, आगम हुआ का मतलब जन्म हुआ, तो आत्मा का ही जन्म मानना पड़ेगा, वो अवयव आए हुए अवयव भी आत्मा है। तो जन्म विकार से विकारी हुआ आत्मा। और हाथी के शरीर से निकल करके चींटी के शरीर में गया तो उसमें जो नित्य अवयव है वो बचे और बाकी समाप्त हो गए, और उनमें भी आत्मत्व था, तो आत्मा ही नष्ट हुआ, वो अवयव नष्ट हुए का अर्थ, क्योंकि वो आत्मा है। तो अपाय यानी विनाश रूप विकार से भी विकृत हो गया। और जो आगमापाई है, घटादि आगमापाई है तो अनित्य है प्रत्यक्ष प्रमाण से, तो ये आत्मा अनित्य भी हो जाएगा। अनित्य आदि शब्द से अनित्यता दोष लीजिए। आगम और अपाय स्वयं विकार तो है ही है, और आदि शब्द से ग्राह्य अनित्यता, और अनित्य यदि आत्मा है तो फिर बंध मोक्ष, वो तो नष्ट हो गई आत्मा, तो फिर मोक्ष किसका होगा। तो मोक्ष अभ्युपगम की अनुपपत्ति, ये अनेक दोष आ जाएंगे यदि आगमापाई आत्मा अवयवों को भी आत्मा मानेंगे तो विकारादि दोष प्रसंगात। तो भाष्य में है विकारादि दोष प्रसंगात, इसकी व्याख्या अवयव उपगम अपगमाभ्याम ही अनिशम आपूर्यमानस्य अपक्षीयमानस्य च जीवस्य विक्रियावत्वम तावत अपरिहार्यम। विकार और आदि शब्द से ग्राह्य आगे बताएंगे। तो ये जो है जीव के अवयवों का अपगम और आगम मानते रहेंगे। उपगम और आगम तो क्या होगा, तो जो बढ़ रहा है घट रहा है ऐसा जीव विकारी हो जाएगा। तो विक्रियावत्वम यानी विकारित्व आत्मा जीवात्मा में अपरिहार्य होगा। और विकारी होगा तो क्या होगा, तो कहते हैं विक्रियावत्वेच, यदि विकारवान हो गया तो चर्मादिवत अनित्यत्वम प्रसज्जेत। तो चर्म में जैसे घाव आदि हो जाता है वो अनित्य है विकारी होने से, ऐसे ही चर्मादि पदार्थों के तरह ये आत्मा भी विकारी होने से अनित्य होगा। ये आदि शब्द से ग्राह्य अनित्यत्व प्रसंग। और अनित्य हो जाएगा तो क्या होगा, तो कहते ततश्च बंध मोक्ष अभ्युपगमो बाध्येत। बंध और मोक्ष जो स्वीकार किया है, बंधन से मुक्ति जो स्वीकार की है, कर्माष्टक रूपी जो पाश
और उससे मुक्ति बंधन से निर्जर की साधना, निर्जर रूप साधना करके तप्तशीलादि में आरोहण करेंगे, तप्तशील आरोहणादि रूप तप करेंगे, उससे मोक्ष में प्रतिबंधक जो पाप है, दोष है, मिट जाएगा। तो निरंतर आलोक आकाश में प्रविष्ट होकर के ऊर्ध्वगमनात्मक मोक्ष जो उन्होंने स्वीकार किया है, उस अभ्युपगम का विरोध ये कह रहे हैं। तो बंध मोक्ष अभ्युपगम बाध्येत, कर्माष्टक इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में कि को असो बंध मोक्ष अभ्युपगम इत्यताह कर्माष्टकेति। जिस बंध मोक्ष अभ्युपगम का बाध होगा ये कह रहे हो जीव को अनित्य मानने पर, तो वह जीव का क्या नाम, बंध मोक्ष अभ्युपगम क्या चीज है दिगंबरों के अनुसार? तो बंध मोक्ष बताया जा रहा है कि कर्माष्टक परिवेष्टितस्य जीवस्य आलाबुवत संसार सागरे निमग्नस्य बंधन उच्छेदात ऊर्ध्वगामित्वं भवति इति बंध मोक्ष अभ्युपगम। ऐसा लगाना, ये बंध मोक्ष अभ्युपगम है और उसका बाद होगा कब? जीव को अनित्य मानेंगे तो। कर्माष्टक पहले बताए हैं, 4 घाती कर्म हैं, 4 अघाती कर्म हैं, और उनसे हमेशा युक्त जो जीव हैं, जीवस्य 2 विशेषण हैं, जीव के, जीवस्य के 2 विशेषण हुए, एक तो कर्माष्टक परिवेष्टितस्य और दूसरा संसार सागरे निमग्नस्य जीवस्य। बंधन उच्छेदात, वो बंधन है कर्म ही, और उसका उच्छेद होने पर क्या होता है? तो ऊर्ध्वगामित्व, निरंतर ऊर्ध्वगमन आलोक आकाश में वो मोक्ष है। इस प्रकार का जो बंध मोक्ष अभ्युपगम है उसका बाद होगा। तो संसार सागर में जीव कैसा निमग्न है? तो कैसे? अलाबुवत, तो जैसे अलाबू पड़ा रहता है पानी में, तो ऐसा ही ये संसार सागर में पड़ा रहता है और निर्जर साधना करके ऊर्ध्वगामी हो जाता है। इस प्रकार का जो बंध मोक्ष अभ्युपगम है उसका बाद होगा, जीव को अनित्य मानेंगे तो। कई दोष हो गए ना, विकारित्व, अनित्यत्व और बंध मोक्ष अभ्युपगम विरोध। कर्माष्टक इति इसके विषय में लिखते हैं कि व्याख्यातम एतत्, यानी कर्माष्टक के उच्छेद पूर्वक ऊर्ध्वगामित्व जीव का पहले बताया है पूर्व पक्ष की स्थापना होते समय। तो ये जो प्रथम कल्प है कि आगमापायी अवयवों में आत्मत्व है कि आत्मत्व है, ये प्रथम पक्ष है। इसमें ये विकारादि दोष आ गए। इन विकारादि दोषों से भिन्न और भी दोष इसी प्रथम पक्ष में बताते हुए द्वितीय पक्ष का उत्थापन करके उसमें भी दोष बताए जा रहे हैं। ये टीकाकार कह रहे हैं किंच इत्यादि के अवतरण में। किंचान्यति आ रहा है ना, इसका अवतरण है टीका में कि आद्ये कल्पे दोषांतरम वदन कल्पांतरम आदाय दूसयति किंचैति। दूसयति क्रियापद का करता है भगवान भाष्यकार। भाष्यकार भगवान क्या कर रहे हैं? तो प्रथम कल्प में दोषांतरम वदन, जो दोष बताए 3,
इनसे अलग दूसरा दोष बताते हुए आगमापायी अवयव भी आत्मा है, इस पक्ष में बताए गए दोषों से भिन्न दोषांतर को बताते हुए कल्पांतर यानी ये आगमापायी अवयव अनात्मा है, आत्मा नहीं, ये हुआ कल्पांतर, इसका उपादान करके उसमें भी दोष बता रहे हैं, द्वितीय कल्प में भी। तो भाष्य में है किंच अन्यत आगच्छताम अपगच्छतांच अवयवानाम आगमापाय धर्मवत्वात् एव अनात्मत्वम शरीरादिवत। ये एक अनात्मत्व चाहते हैं, आत्मा मानना उनको, लेकिन आत्मत्व सिद्ध नहीं हो पा रहा है। अनात्मत्व के व्यापक धर्म से युक्त है, जिनको जैन आत्मा बताना चाहते हैं, वे हैं अनात्मत्व धर्म के व्यापक धर्म से युक्त, अनात्मत्व धर्म के व्याप्य धर्म से युक्त हैं। इसलिए वो व्याप्य धर्म तो अनात्मत्व के बिना रहेगा नहीं। ये देखा गया कि घटादि आगमापायी होने से अनात्मा है, तो यत्र आगमापायित्वम तत्र अनात्मत्वम, इसलिए अनात्मत्व है व्यापक और आगमापायित्व है व्याप्य। आगमापायी जो अवयव उन्हें मानना चाह रहे हैं आत्मा, लेकिन उनमें जो आगमापायित्व धर्म है वह है अनात्मत्व का व्याप्य, तो वो अपने व्यापक अनात्मत्व के बिना रहेगा नहीं, तो आत्मत्व कैसे सिद्ध होगा? फिर जिसको आत्मा बनाना मानना चाहते हैं उसमें अनात्मत्व के व्यापक व्याप्य धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए आत्मत्व सिद्ध हो नहीं पाएगा विरोधी धर्म स्वीकार करने से। ये एक दोष है कि आगच्छताम अपगच्छतांच अवयवानाम, आगच्छताम अवयवानाम यानी आने वाले जो अवयव हैं, बड़े शरीर में प्रविष्ट आत्मा के साथ जुड़ने के लिए आने वाले जो अवयव, और छोटे शरीर में प्रविष्ट आत्मा से अपगच्छताम निकल करके जाने वाले जो अवयव, इनमें इनका धर्म हो जाएगा आगम और आपाय। तो आगमापाय वत्वात् क्या होगा? तो अनात्मत्व सिद्ध होगा। आगमापाय वत्व यानी स्वयं आगमापाय, ये अनात्मा के धर्म है, घटादि के धर्म है। घटादि में देखा गया आगमापाय वत्व और अनात्मत्व भी, तो इन अवयवों में भी वही अनात्मत्व का व्याप्य धर्म आगमापायवत्व होने से अनात्मत्व सिद्ध होगा। इसे दिखाने के लिए शरीरादिवत उदाहरण है। तो शरीरादि आगमापायी होने से जैसे अनित्य है, क्या नाम अनात्मा है, वैसे ये भी अनात्मा होंगे। तो इस प्रकार ये एक प्रथम पक्ष में ही दोष हुआ। जिनको आत्मा मानना चाहते हैं उनमें अनात्मत्व के साधक धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, ये दोष है, विरोधी धर्म। अब अनात्मत्व मानते हैं, उसको स्वीकार करना पड़ेगा अनात्मत्व, द्वितीय विकल्प को। तो अब द्वितीय विकल्प को स्वीकार करेंगे तो क्या हो रहा है? कहते ततश्च यानी अनात्मत्वात्, आने जाने वाले अवयवों में अनात्मत्व सिद्ध होने से अवस्थितः कश्चित अवयव आत्मा इति स्यात्। तो ये मानना पड़ेगा कि आगमापायी अवयव जो हैं ये तो अनात्मा ही हैं, और जो कुछ अवयव आत्मा के स्थिर माने हैं, कूटस्थ माने हैं, उन्हीं में आत्मत्व है। कश्चित अवयव
कोई एक अवयव ऐसा है जो हमेशा बना रहता है और वह जो है आत्मा है, ऐसा मानना पड़ेगा। और आगे कहते हैं कि न च स निरूपयितुम शक्यते अयम असौ इति। तो उन आत्मा के सावयव आत्मा के अनेक अवयवों में से जैनों को ये पूछेंगे कि कौन सा है वो अवयव जो स्थिर रहने वाला, आगमापाई नहीं है, सारे शरीरों में घूमता है और उसी के साथ आकर के बड़े शरीर में दूसरे अवयव जुड़ जाते हैं और छोटे शरीर में से निकल जाते हैं। ऐसा एक स्थिर अवयव कौन सा है जिसे आत्मा कहा जाएगा, उसको बताओ। तो उसको बताना आपको संभव नहीं होगा, शक्य नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि न च स निरूपयितुम शक्यते अयम असौ इति। वह आत्मा का स्थिर अवयव जिसमें आत्मत्व है वह यह है, ऐसा बताना जो है आपके लिए संभव नहीं है। तो आत्मा का निरूपण ही नहीं हो पाएगा। जिस आत्मा को देह परिमाण कह रहे हैं उस आत्मा का निरूपण ही नहीं हो पा रहा है, ये एक दोष है। किंचान्यत इत्यादि से और भी दोष बताया जा रहा है। किंचान्यत इत्यादि का अवतरण है टीका में। किंच आत्मनः आगमापायी शीलावयवत्वे सति कियंत आयान्ति अवयवाः कियंतो अपयन्ति इति अज्ञानात् आत्मनिश्चयाभावात् अनिर्मोक्ष स्यात् इति आह किंच इति। तो ये कह रहे हैं आत्मा को यदि आगमापायी अवयव वाला मानेंगे, जिन अवयवों का आगमापाय ही शील है, स्वभाव है, ऐसे अवयव वाला आत्मा को यदि मानते हैं तो इस पक्ष में क्या होगा? तो कहते कियंत आयान्ति अवयवाः, तो आत्मा के कितने अवयव आ रहे हैं, या प्रापणी धातु से आयान्ति बना, और कियंतो अपयंती, इन गतो धातु से अप उपसर्ग लग करके वो कियंत बन गया, अपयंती बना कि कितने जा रहे हैं। आयान्ति यानी आ रहे हैं, अपयंती यानी जा रहे हैं। इति अज्ञानात्, ये निर्धारण न हो पाने से, ज्ञान न होने से इसका, आत्म अनिश्चयात्, आत्मनिश्चयाभावात्, आत्मा का निश्चय नहीं हो पा रहा, तो आत्मा का निर्धारण ही नहीं हो पाएगा तो अनिर्मोक्ष स्यात्, आत्मज्ञान नहीं होगा तो आत्मज्ञान से तो मोक्ष होता है, और उस आत्मा का ज्ञान ही नहीं होगा तो अनिर्मोक्ष प्रसंग नाम का दोष भी इस मत में आएगा। ये कह रहे हैं किंच अन्यत इत्यादि से। आगच्छन्तश्च एते जीवावयवाः कुत प्रादुर्भवन्ति अपगच्छन्तश्च को वा लीयन्ते इति वक्तव्यम्। न च, ये नहीं भूतेभ्य प्रादुर्भवेयुर भूतेषु च निलीयेरन अभौतिकत्वात् जीवस्य। ते पूछा जाए यदि इन लोगों को, आप यानी मनुष्य शरीर से निकल करके हाथी के शरीर में आत्मा गई, तो वहां आवश्यकता है पूरे हाथी के शरीर में व्याप्त होकर के रहने के लिए अवयवों को बढ़ाने की। तो अवयव आएंगे हाथी के शरीर में, आत्मा के साथ जुड़ेंगे, तो जो बाहर से
हाथी के शरीर में आत्मा के साथ जुड़ने के लिए आने वाले आत्मा के अवयव हैं, वो कहां से प्रकट होते हैं, कहां से आते हैं, उसका कारण क्या है, कौन सा आश्रय है, किस स्टोर में रखे हुए हैं जहां से निकल करके आएंगे। तो कुतः प्रादुर्भवंती, कहां से वो प्रकट होकर के आते हैं। और छोटे शरीर में आत्मा ने प्रवेश किया तो वहां पर फिर कम होने हैं अवयव, तो निकल जाएंगे। तो निकलेंगे तो उनका विलय कहां होगा, घट फूटता है तो उसका अवशेष के रूप में दिखती है मिट्टी, तो मिट्टी में घट विलीन हो गया, मिट्टी से ही प्रकट हुआ था। तो ऐसे ये आत्मा के आने जाने वाले जो अवयव हैं वह कहां से प्रकट हो रहे हैं और कहां विलीन हो रहे हैं वो बताना पड़ेगा। जहां से प्रकट होंगे और जिसमें विलीन होंगे वो हो जाएंगे आत्मा के अवयवों के उपादान कारण। तो ये जो आगमापाई आत्मा के अवयव हैं उनका उपादान कारण बताना पड़ेगा कौन है। तो यदि कहें कि भूतों से उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी आदि भूतों से आत्मा के अवयव जहां आवश्यकता है वहां उत्पन्न होकर के चले जाते हैं हाथी आदि के शरीर में, और चींटी आदि के शरीर में प्रविष्ट होती है आत्मा तो अवयव नष्ट होंगे तो विलीन होंगे भूतों में ही जाकर के। इसलिए भूत जो है आत्मा के अवयवों का उपादान कारण है, ऐसा यदि कहेंगे दिगंबर तो कहते हैं फिर आत्मा के अवयवों को भौतिक मानना पड़ेगा। वे भौतिक तो है नहीं, आत्मा को आप भौतिक नहीं मानते हो, इसलिए कह रहे हैं कि नहीं भूतेभ्य प्रादुर्भवेयु भूतेषु च लियेरन निलियेरन, न तो वह ये आत्मा के आगमशील अवयव भूतों से प्रकट हो सकते हैं और न तो भूतों में लीन हो सकते हैं। क्यों कहते अभौतिकत्वात् जीवस्य, वो जीव के अवयव हैं, वे जीव स्वयं अभौतिक है और जीव के अवयवों को यदि भूतों से उत्पन्न हुआ मानेंगे तो जीव को भौतिक मानना पड़ेगा। क्या नहीं नहीं, हाँ नहीं वो तो बता दी है ना, कहाँ पर, अच्छा हाँ 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 ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, इधर एक वाक्य बाकी रह गया था। ये अभी जो पढ़ी हम लोगों ने, हाँ ये और एक किंच आ रहा है, कहाँ है, हाँ 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 हाँ, ये जो अभी हमने किंच इत्यादि किंच आत्मन आगमापाय शीलावयवत्वे इत्यादि ये सब पढ़ा वो वहां पर है, हाँ वो आगे वाले किंच का अवतरण है टीका के अनुसार। वो जो आ रहा है और उससे पहले ये जो किंच है इसका कोई अवतरण नहीं है, क्योंकि एक टीका में वाक्य आ रहा है सर्वजीव साधारण प्रतिजीवम असाधारणो वा इत्यर्थ। ये जो अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, ये अर्थ कर रहे हैं ये इसी किंच के बाद में जो वाक्य आ रहा है, ये आगे जो वाक्य आ रहा है नापि कश्चित अन्य साधारणो असाधारणो वा जीवानाम अवयवाधारो निरूप्यते प्रमाणाभावात्। यहां जो ये आधार का विशेषण है
अवयव आधार इसका विशेषण कि साधारण असाधारण हुआ। इसका अर्थ है अवतरण के पहले। इसका अर्थ है कि इस किंच, ये साधारण असाधारण के पहले जो किंच आया उसका अवतरण वो जो टीका में हमने पढ़ा नहीं है। हाँ, वो था जो आने वाला है। और ये इस किंच अन्यत इसका अवतरण ही नहीं है टीका में, सीधे ही दोष ही बता रहे हैं। जो अनिर्मोक्ष प्रसंग दोष आएगा वो दोष बताया जाएगा ये किंच अन्यत में, है ना। और यहां वो शुरू में जो अवतरण लिखा था वही अवतरण है। इन दोनों किंच का एक साथ ही समझ लो। कुल मिलकर के किंच किंच यहां पर 4 है और 3 किंच का अवतरण है टीका में। एकदम शुरू में किंच अन्यत है, उसका अवतरण है। दूसरे किंच का भी अवतरण है। और हाँ, ये तो चौथे का है। किसका? क्या क्या अवशिष्ट कूटस्थ अवयवस्य दुर्ज्ञानत्वात्। नहीं, वो तो उसका अर्थ किया है। अच्छा, हाँ, अवशिष्ट कूटस्थ अवशिष्ट कूटस्थ अवयवस्य दुर्ज्ञानत्वात् आत्मज्ञानाभावात् न मुक्ति इत्यर्थ। और इससे पहले जो है यथा दीपावयवानाम। अच्छा, ये सब टीका छूट गई है। कहीं एक टीका शुरू में हम लोग, हाँ, ये पीछे वाले में गए ही नहीं, इसको कल देखते हैं। ये टीका छूटी गई, ठीक ही कहा। ये टीका पीछे वाले पृष्ठ पर हम लोगों ने पलट करके सीधे ही आगे गए ना, इसको कल देखते हैं।